Hello friends, this is Dr. Sonai Sheikh and today we'll be going for the chapter number 4, that is knowledge strategies. Okay, so first of all we are going to see that is what is the meaning of a knowledge strategy. Now the moment जब हम strategy की बात करते हैं तो strategy का मतलब क्या है? strategy का मतलब है अपना एक methodology हम यूज़ करते हैं, अपना एक प्लान ऑफ एक्शन हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम हमारे जो भी काम हैं उसको हम सक्सेसफुली कर सकें. So every organization they have their own kind of a strategy. Now strategy doesn't means that is it is only confined to any particular organization. So strategy may mean different thing. Okay, and strategy is applicable everywhere. So whether if you're playing a cricket or let's say that is whether you want to accomplish any task, everywhere the concept of strategy is to be implemented up. So strategy का मतलब क्या होता है कि plan of a course of an action. अगर आपको उस काम को अगर करना है तो आप क्या methodology यूज़ करते हो. Every person they have their own kind of a strategies. हर एक person जो है उनके खुद के strategies होते हैं, यानी कि ये strategies में उनके plan of actions रहते हैं. They are having their own plan of actions. Okay. Now how much is your productivity and how much is your efficiency? ये किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेटेजीज पे डिपेंड करेगा. एंड आज के टाइम पे सो इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन एंड एज आई सेड यू दैट इज अगर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को अगर इम्प्रूव करना है सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजीज. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, दे हैव देयर ओन स्ट्रेटेजीज. व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्ट्रेटेजी? इसका यूज ये है, it will help in improving the productivity and efficiency of an organization. Okay, तो अगर हम एक कॉमन नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो क्या है? सो इट इज़ बेसिकली टू डिज़ाइन एंड डेवलप सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टू ऑब्टेन, ऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर वेयर हाउसेज और मेमोराइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज. तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिस वजह से नॉलेज मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी होता है कि नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर्ली रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं. एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेमोराइज दोज नॉलेज, जिससे कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन को जिस भी तरीके का इंफॉर्मेशन या नॉलेज की ज़रूरत है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. ओके, तो एक नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होना किस तरीके का चाहिए? एक अच्छा नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज उसी को कह सकते हैं जहाँ पे जो भी नॉलेज है ओके वो कम से कम टाइम यूज़ करें एज वेल एज कम से कम कॉस्ट यूज़ करें, जिससे कि सेल्स उस ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ सकें एंड इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. राइट, सो दीज आर द थिंग्स. नाउ हर एक नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में कोशिश ये होनी चाहिए कि दैट इज देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशंस. There is an improvement in the operations. So operations, when I say when the improvement in the operation मतलब क्या है, उनके काम करने की या तौर तरीके जो हैं उसमें बदलाव होनी चाहिए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. तो एक अच्छा नॉलेजमेंट स्ट्रेटजीज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है. एंड हमेशा जो है ना इट शुड बी कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेंट्रिक, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, नॉलेज का मेन पर्पस यही है ना कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे. बट अगर वही चीज़ें अगर नहीं है तो फिर स्ट्रैटेजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, नाउ दैट्स मेक
our next topic, that is the nature of a knowledge strategies. तो knowledge strategies का nature क्या है? It's an organizational science. So science, as we all know, it's a principle or it's a body of a knowledge. It's a principle और इट्स अ बॉडी ऑफ अ नॉलेज. तो कहने का मतलब ये है कि एक नॉलेज स्ट्रैटेजीज जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट नेचर ये है कि इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन साइंस. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाना चाहिए, हाउ शुड बी, देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन साइंस है. ये जो है अपने आप में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन साइंस है. क्योंकि साइंस क्या करता है? साइंस एक प्रिंसिपल बॉडी ऑफ नॉलेज है. ओके, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ काम करने की कुछ कायदे हैं. ठीक है, तो इट्स अ प्रिंसिपल बॉडी ऑफ नॉलेज. सिमिलरली नॉलेज स्ट्रेटेजी इज व्हाट, एक नॉलेज स्ट्रेटेजी का एक नेचर ये है कि इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन साइंस. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन science. Why it's an organization science? Because it tells any particular manager, or it informs the manager, that is how can a manager use the information, how can the manager use the information to his best possible extent, so that any organization will be able to achieve its objectives. Got it? Okay, next is it's a cognitive science. Okay, cognitive science is what? When I say cognitive science is something which is using your mental brain, your thoughts process, your listening. तो knowledge strategy जो है एक cognitive science है. Why? Because जो strategy जो formulate करने वाले जो person है वो ऐसे ही नहीं formulate कर सकते जब तक उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो. तो वो क्या यूज़ करते हैं? दे आर यूजिंग द फुल मेंटल एबिलिटी बाय लिसनिंग, बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन. ओके, इसी वजह से क्या है कि एक नॉलेज स्ट्रेटेजी का ये है कि इट्स अ कॉग्निटिव साइंस, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द एंटायरली द मेंटल प्रोसेस in delivering the information. Next is we have, that is linguistic and computational linguistic. Now linguistic and a computational linguistic का मतलब ये होता है कि when I say linguistic I refer to the language, and computational linguistic का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एनालिसिस करना, किसी चीज़ को एनालिसिस करना. सो बेस्ड अपॉन द नॉलेज शेयरिंग और बेस्ड अपॉन जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, ठीक है ना, देर आर सर्टन एनालिटिकल टूल्स विच आर बीइंग यूज्ड अप. There are certain analytical tools which are being used up nowadays. What is happening over here? After the coming up of computer or information technology, okay, computational linguistic जो है ना ये बहुत important हो गया है. I mean to say everything is being done या जो भी analysis हो रहे हैं वो computers के through हो रहे हैं, ठीक है ना. तो knowledge strategies में क्या हो रहा है कि एक nature ये है कि it is a linguistic and a computational linguistic. Alright, the next point which we are going to discuss is information technology such as knowledge based systems, document and information management, electronic performance support system and a database technology. So in the case of the knowledge strategy, one of the nature of the knowledge strategy क्या है कि knowledge strategies क्योंकि जब से commercialization आ गया है या हम देख सकते हैं जब से बहुत ज़्यादा information आना start हो गया, okay, information technology plays a very important role. It plays a very vital role. Why does it plays a vital role? Because information technology के through से ही जो है हम proper knowledge systems को जो है ना या knowledge based management systems को जो है हम follow कर सकते हैं. Okay, you must have seen that is आप कोई भी चीज़ अगर करते हो, okay, इवन अगर आप सिंपल से सिंपल अगर एग्जामिनेशंस के लिए भी अगर अप्लाई करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, या एडमिशन्स आपको अगर करने हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं. ओके, लेट्स से देयर इज 1000 ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर. ओके, अगर हम 1000 ऑफ कैंडिडेट्स को अगर एक जगह पे अगर हम उसको बुला के अगर लेट्स से उनके डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशंस करें तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक पर्सन के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा एंड पूरा एक हॉश पॉश क्रिएट हो जाएगा. बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू से क्या हो गया
कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत आसान हो गया. सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस थिंग? इट्स एग्जैक्टली अगेन अ नॉलेज स्ट्रेटेजी विच इज़ बीइंग यूज्ड अप. और इससे क्या है ना, इससे जो भी इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत मजबूत हो चुका है. वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. Okay. Okay, next we are going to discuss that's called as an information and a library science. See, we everybody know that is हम कोई भी लाइब्रेरी में हम क्यों जाते हैं. लाइब्रेरी का पर्पस ये है कि हम वहाँ से हमें बुक मिलता है, या अगर हमें किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ जर्नल्स मिलते हैं, ओके, या बुक्स मिलते हैं, ठीक है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाएंगे, राइट. और जब हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन ओवर हियर, दैट इज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेन द नॉलेज. तो एक नॉलेज स्ट्रेटजीज का एक नेचर ये भी है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज को गेन कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सराउंडेड बाय यू, as well as using different kind of a library management systems. Okay, जिससे कि आजकल तो क्या हो गया, ई एक्सेस भी हो गया है. सो इन्फ्लिबिनेट करके अगर आप देखोगे वहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी होते हैं, जिससे कि थ्रू से क्या है ना, आप अगर किसी भी चीज़ को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जर्नल्स को अगर आपको एक्सेस करना है, सो इट गेट्स ऑन टू योर फिंगर टिप्स, राइट. सो दिस इज we were talking about this is one of the knowledge strategies which is being used up, or this is one of the nature of the knowledge strategy, that is the information and the library science. Okay, another thing which we have, that is the technical writing and journalism. So one of the nature of knowledge strategy is what, that is it's using a different kind of a technical system. बहुत तरीके का technical writing होती है, okay, जो कि नॉलेज स्ट्रेटजीज में. अब वो नॉलेज स्ट्रेटजीज कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका टेक्निकल राइटिंग किस तरीके का चाहिए, या आपको जो है रिपोर्टिंग किस तरीके से चाहिए. यहाँ पे जर्नलिज्म का मतलब ये हो जाता है कि रिपोर्टिंग किस तरीके का चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी नॉलेज स्ट्रेटजी यूज़ करोगे इसमें रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो जाती है, ठीक है. तो रिपोर्टिंग किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए, ये भी चीज़ जो है, दिस कम्स अंडर द नेचर ऑफ द नॉलेज. Next we are going to talk about the anthropology and the sociology. See, anthropology, what is the anthropology? जब हम anthropology की बात करते हैं, so anthropology is something which is related to the, you know, it's related to the older civilization. Okay, तो पुराने जो past informations है उससे भी वो डील किया जाता है कि knowledge strategies कैसा है. Okay, so one of the nature of the knowledge strategy is what is the pattern of anthropology study that is being used up, and sociology system क्या है, यानी कि आप सोशल नेटवर्क किस तरीके का है, आप किस तरीके से आप लोगों तक रीच कर सकोगे. ओके, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जो कि नॉलेज स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ द एडुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो एडुकेशन एंड ट्रेनिंग में ये भी एक नॉलेज स्ट्रेटजी है कि आप बेसिकली किस तरीके से नॉलेज को आप स्प्रेड आउट करोगे, यानी कि लोगों को आप किस तरीके से, व्हाट आर द काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स विच आर गोइंग टू यूज अप, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट कम्स अंडर द नेचर ऑफ द नॉलेज स्ट्रेटजी. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ स्टोरी टेलिंग एंड अ कम्युनिकेशन स्टडीज़. तो नॉलेज स्ट्रेटजीज जो है, देखो अब कोई भी चीज़ को अगर स्टोरी फॉर्म में अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इंसान को जो है बहुत इजीली समझ में आ जाता है. तो एक नॉलेज स्ट्रेटजीज का एक नेचर ये भी है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग यू आर यूजिंग एंड हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट द पीपल. आप कम्युनिकेशन किस तरीके से करोगे, इस पर भी डिपेंड करेगा. दैट इज़ द नॉलेज स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट, what is the kind of collaborative technology, like आप कोई कंप्यूटर सपोर्टेड collaborative वर्क यूज़ करते हो, या किसी भी तरीके का आप इंट्रानेट फैसिलिटीज़ कर रहे हो, या इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, या एक्स्ट्रानेट फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, या किसी भी तरीके का वेब पोर्टल यूज़ कर रहे हो, या किसी भी तरीके का वेब टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हो या नहीं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो नॉलेज स्ट्रेटजीज़ है वो किस तरीके का होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अगर
आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक एंड शेयर कर दो। एंड जो अगर आप नए हो तो इस बेल बटन को आप प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।